ओम शांति। तो आज की इस गहराई से चर्चा में हम कुछ बहुत ही अद्भुत बातों पर विचार सागर मंथन करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज का विषय सच में बहुत गहरा है। मतलब एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए किसी इंसान को वसीयत में एक बहुत बड़ा आलीशान महल मिला हो हम्म। और उसमें अनगिनत कमरे हैं, सुख सुविधाओं का सारा सामान है। और तिजोरियां एकदम हीरे जवाहरात से भरी हुई हैं। हाँ, एकदम भरी हुई हैं। लेकिन वो इंसान उस महल के बाहर बने एक छोटे से जर्जर सर्वेंट क्वार्टर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे, सिर्फ ये सोचकर कि शायद उसके पास कुछ है ही नहीं या वो उस खजाने के लायक ही नहीं है। अरे ये तो सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी विडंबना है। असीमित खजाना पास होते हुए भी अज्ञानता की वजह से अभाव की जिंदगी जीना। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की हमारी इस रूहानी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो कुछ इसी तस्वीर से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम शिव बाबा की 29 मार्च 2026 की मुरली पर विस्तार से मंथन करने वाले हैं। थी और ये मूल रूप से 25 अक्टूबर 2009 को मधुबन में चली थी। जी, तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि बाबा ने हमें कौन कौन से अद्भुत खजाने दिए हैं और संगम युग के समय का असली और हैरान करने वाला गणित क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे हम केवल ज्ञानी न बनकर अपने चेहरे और अपने व्यवहार से इन खजानों का साक्षात्कार इस दुनिया को करा सकते हैं। एकदम। और मुझे लगता है कि ये विषय वाकई बहुत विस्तृत है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस मुरली की गहराई में उतरे तो ये सिर्फ आध्यात्मिक फिलॉसफी नहीं है। बाबा ने इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट के रूप में दिया है। एक चेकलिस्ट, या मतलब रोजमर्रा के जीवन के लिए। हाँ, ये चेकलिस्ट इस बात के लिए है कि हम अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में इन शक्तियों को, इन खजानों को असल में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सिर्फ उस महल के बाहर बैठकर उसकी बातें ही कर रहे हैं। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। चलिए इसी चेकलिस्ट के पहले पन्ने को खोलते हैं। बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सत्य याद दिलाया है कि हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जी, सर्व खजानों से संपन्न। मुझे ये कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है जैसे हमारे पास एक असीमित बैंक अकाउंट है जिसमें अनलिमिटेड बैलेंस है, लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि बैलेंस कम है। समस्या ये है कि हम उस अकाउंट का पासवर्ड ही भूल गए हैं। हाँ हाँ, और रोजमर्रा की छोटी छोटी मानसिक जरूरतों के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल। ये पासवर्ड भूल जाने वाली बात ना स्थिति को एकदम सही तरीके से समझाती है। बाबा ने सिर्फ खजानों का एक धुंधला सा जिक्र नहीं किया है बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से गिनाया है। तो सबसे पहला खजाना कौन सा बताया है बाबा ने? सबसे पहला है ज्ञान का खजाना। अब देखिए, यहाँ ज्ञान का मतलब कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ लेना या जानकारी इकट्ठा कर लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इस ईश्वरीय ज्ञान का असली मैकेनिज्म ये है कि यह आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। जब हम कहते हैं कि बंधन मुक्त, तो इसका मतलब है वो अदृश्य जंजीरें जो हमें जकड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे कि लोग क्या कहेंगे या मेरा भविष्य क्या होगा? बिल्कुल। और हमारी पुरानी आदतों का खिंचाव भी। सच्चा ज्ञान इन सभी जंजीरों को काट देता है। वाह। और बंधनों से मुक्त होने के बाद जो दूसरा खजाना बाबा बताते हैं वो है याद का खजाना। अगर ज्ञान हमें आजाद करता है तो याद हमें उड़ने की ताकत देती है। एकदम सही। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी डिस्चार्ज हो चुके फोन को जब आप फास्ट चार्जर से कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो बैटरी तेजी से भरती है। जी, परमपिता परमात्मा की याद आत्मा के लिए वही सुपर चार्जर है जिससे अतीन्द्रिय सुख और शक्तियां मिलती हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा खजाना है, धारणा का खजाना, ये मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? बाबा ने कहा है कि धारणा से सर्व के स्नेह और न्यारेपन की शक्ति मिलती है। मतलब आप एक ही समय में सबके प्यारे भी हैं और सबसे न्यारे भी हैं। ये दोनों विपरीत चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं, मैं ये सोच रहा था। यही तो धारणा का सबसे सुंदर विज्ञान है। आम दुनियावी रिश्तों में हम देखते हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा प्यार या स्नेह होता है वहाँ अटैचमेंट या मोह आ जाता है। हाँ, इंसान दूसरे पर निर्भर हो जाता है। बिल्कुल। और जहाँ इंसान न्यारा या अलग होता है वहाँ अक्सर रूखापन या दूरियां आ जाती हैं। लेकिन ईश्वरीय धारणा हमें कमल के फूल की तरह बनाती है। कमल का फूल? मतलब जो कीचड़ में खिलता है। हाँ, कमल की जड़ें पानी और कीचड़ में होती हैं। वो उस वातावरण से पूरी तरह जुड़ा होता है, उसे सुंदरता देता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं सकती। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। जी, जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में टिकती है
तो वो सबको बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्रेम दे पाती है, क्योंकि उसे बदले में किसी से कोई भावनात्मक बैसाखी नहीं चाहिए। मतलब वो सबके करीब होते हुए भी मानसिक रूप से एकदम न्यारी रहती है। बिल्कुल, यही कारण है कि वो न्यारी भी है और प्यारी भी। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। मतलब हम प्यार तो दें, लेकिन उस प्यार में कोई व्यापार या उम्मीद ना हो। एकदम सही। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस खजाने पर आते हैं जिसे बाबा ने इन सबसे भी ऊपर रखा है। संगम युग के समय का खजाना। बाबा ने समय का जो गणित मुरली में समझाया है, वो सच में इंसान के सोचने के तरीके को बदल देता है। हाँ, समय का गणित बहुत ही गहरा है इस मुरली में। बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस गणित के पीछे ना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लॉजिक है। इसे इस तरह देखना चाहिए कि संगम युग वो बहुत ही छोटा सा बीज रूपी समय है जिसमें पूरे 21 जन्मों के वृक्ष का बीज बोया जा रहा है। अच्छा, जैसे कृषि विज्ञान में होता है। बिल्कुल। अगर बीज बोते समय कुछ सेकंड या कुछ मिनट की लापरवाही हो जाए, बीज गलत पड़ जाए, तो उसका असर आने वाले कई सालों की फसल पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। इसी छोटे से जन्म में आत्मा को तन मन धन और जन की फुल गारंटी वाली प्राप्ति करनी होती है। तो अगर कोई सोचे कि मैंने सिर्फ 2 मिनट ही तो व्यर्थ संकल्प चलाए हैं तो क्या? तो कॉस्मिक या आध्यात्मिक स्तर पर वो सिर्फ 2 मिनट नहीं है। बीज के रूप में वो 2 मिनट व्यर्थ होना भविष्य की प्राप्ति में 2 साल का नुकसान कर देने के बराबर है। बाप रे, ये जो बीज और फसल का विज्ञान है, ये बात को गहराई से समझाता है। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, पूछिए। जब हम इस गणित को गहराई से महसूस करते हैं कि मेरा 1 सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है, या मेरे 2 मिनट का नुकसान मतलब 2 साल का नुकसान, तो ये एहसास इंसान को एक भारी मानसिक दबाव में भी डाल सकता है। हाँ, एक घबराहट हो सकती है। बिल्कुल, एक अजीब सी घबराहट या अपराध बोध पैदा हो सकता है कि अरे मैंने तो आज सुबह के आधे घंटे व्यर्थ कर दिए, मतलब मैंने कितने सालों का नुकसान कर लिया। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को या समय के इस भारी महत्व को हम बिना किसी मानसिक बोझ के बहुत ही सहजता से अपने स्वभाव में कैसे लाएं? देखिए, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो बोझ महसूस होना इंसान की फितरत है। लेकिन बाबा ने इसका बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक समाधान इसी मुरली में दिया है। क्या है वो समाधान? समाधान इस बात में नहीं है कि हम घड़ी देखकर हर सेकंड खुद को डराते रहें। समाधान है दृढ़ संकल्प में। दृढ़ संकल्प, ये कैसे काम करता है? जब इंसान का संकल्प दृढ़ होता है ना, तो उसके दिमाग में चलने वाला जो द्वंद्व है, जो डिबेट है, वो खत्म हो जाती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हम सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा तब बर्बाद करते हैं जब हम किसी चीज को टाल रहे होते हैं। हाँ, या फैसला नहीं ले पा रहे होते। बिल्कुल। दृढ़ संकल्प उस मानसिक घर्षण को, उस फ्रिक्शन को खत्म कर देता है और फिर समय अपने आप मैनेज होने लगता है। घबराहट की जगह एक सहज प्रवाह आ जाता है। जो आपने डिबेट खत्म होने वाली बात कही, ये मुझे बहुत गहरी लगी। मुरली में बाबा ने एक बहुत ही कड़क और स्पष्ट निर्देश दिया है जो इसी बात की पुष्टि करता है। हाँ, वो कभी कभी वाला निर्देश। जी, बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी या गे वाले शब्द जैसे करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये शोभा नहीं देते। यहाँ सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, अभी अभी। बिल्कुल। और बाबा ने उदाहरण के तौर पर मम्मा का लक्ष्य याद दिलाया है, अब नहीं तो कब नहीं। ये जो अभी अभी का एटीट्यूड है, ये असल में उस मानसिक डिबेट को जड़ से काट देता है। एकदम। अब नहीं तो कब नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये मन को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। टाल मटोल की आदत आत्मा को बहुत कमजोर कर देती है। सही बात है। लेकिन इसके साथ ही इस अभी अभी की स्थिति को पूरे दिन बनाए रखने के लिए, ताकि कोई बोझ न लगे, बाबा ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार टूल हमें दिया है। वो टूल है रात का चार्ट। रात का चार्ट रखने की विधि के पीछे का जो विज्ञान है, मैं उसे समझना चाहूंगा। अगर मैं इसे आज की तकनीक के साथ जोड़ के देखूं, तो ये मुझे हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन की कैश मेमोरी क्लियर करने जैसा लगता है। हाँ, ये तुलना बहुत अच्छी है। मतलब जब हम दिन भर फोन में बहुत सारी ऐप्स खोलते हैं, बैकग्राउंड में कई प्रोसेस चलते रहते हैं, तो फोन की रैम भर जाती है और वो हैंग होने लगता है। बिल्कुल, फोन धीमा हो जाता है। उसे दोबारा तेज और स्मूथ चलाने के लिए हमें सारे बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज करने पड़ते हैं, सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या रात को जाट देना भी हमारे इस मेंटल और स्पिरिचुअल सिस्टम को रिफ्रेश करने का ही तरीका है? ये तुलना इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक है।
दिन भर हम अनेक लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। हाँ, और उन सब का असर तो होता ही है। जी, इन सब के कारण हमारे मन में अनेक संकल्प, भावनाएं और कभी-कभी कुछ बोझ या मैल इकट्ठा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपना सारा हालचाल, दिन भर का पूरा हिसाब किताब एक सच्चे दिल से बाबा के सामने रख दो। अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर दो। तो जब ये मेंटल रैम खाली हो जाती है तो क्या होता है? पहली चीज ये होती है कि नींद बहुत ही गहरी और आरामदायक आती है। अब चेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में कोई उलझन नहीं बचती। और आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर दूसरा इंसान स्ट्रेस और नींद न आने की समस्या से जूझ रहा है, वहां ये तरीका तो एक संजीवनी की तरह है। एकदम सही। पर सिर्फ नींद ही नहीं, इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक फायदा भी है। वो क्या है? बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है कि जो बच्चे रोज अपना सच्चा चार्ट बाबा को देते हैं, वो धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाएंगे। धर्मराजपुरी की सजाएं? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अब इसे किसी डरावनी सजा की तरह मत देखिए। धर्मराजपुरी का मतलब है वो अवस्था जहां आत्मा को अपने किए हुए कर्मों और अपनी कमियों का बहुत गहरा और दर्दनाक एहसास होता है। अच्छा, मतलब एक गहरा पछतावा। जी, जब आप रोज रात को अपना हिसाब किताब बाबा के सामने रख के चुकतू कर लेते हैं, तो आप कोई कार्मिक बैगेज या मानसिक कर्ज इकट्ठा नहीं कर रहे होते। आपने रोज का हिसाब रोज साफ कर दिया। वाह! और अगली सुबह जब हम उठते हैं तो स्मृति बहुत ताजी होती है। बिल्कुल, ये स्मृति शक्तिशाली होती है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। ये स्मृति दिन भर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये हिसाब किताब रोज चुकतू करने वाली बात बहुत ही राहत देने वाली है। लेकिन सिस्टम रिफ्रेश करने के बावजूद अगली सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं, काम पर जाते हैं, तो दुनिया की परिस्थितियां तो वही हैं। हाँ, वो तो बदलती नहीं है। अचानक से कोई बड़ा तूफान आ जाता है, कोई व्यक्ति बिना बात के गुस्सा कर देता है, या कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, जिसे बाबा माया कहते हैं। वो तो वार करती है। जी, माया तो अपना काम करेगी। तो ऐसे में चार्ट रखने के बावजूद जो दिन में माया के तूफान आते हैं, उनसे कैसे निपटें? इस स्थिति के लिए ना बाबा ने मुरली में दो बहुत ही छोटे लेकिन जादुई शब्द दिए हैं। कौन से हैं वो दो शब्द? बाबा ने कहा है, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। गेट आउट और गेस्ट हाउस। ये जो गेस्ट हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे जीना उतना ही गहरा है। बिल्कुल। इस गेस्ट हाउस के कॉन्सेप्ट के पीछे बेहद के वैराग्य की बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम करती है। वो कैसे? इसे थोड़ा और समझाएं। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी काम से दूसरे शहर जाते हैं और एक गेस्ट हाउस या होटल में रुकते हैं। वहां के कमरे की दीवारों का रंग अगर थोड़ा उखड़ा हुआ हो या वहां का कोई स्टाफ थोड़ा रूखा व्यवहार कर दे, तो क्या आप वहां बैठकर रोने लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप उस कमरे की मरम्मत करवाने में अपना पैसा और समय लगाते हैं? अरे नहीं, हम तो बस यही सोचते हैं कि 2 दिन की तो बात है, मुझे यहाँ परमानेंट थोड़ी रहना है, मेरा अपना घर तो कहीं आ रहा है। हम उस स्थिति को बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। बस यही वो रहस्य है। जब आत्मा के भीतर ये पक्की स्मृति बैठ जाती है कि ये पूरी भौतिक दुनिया, ये शरीर भी सिर्फ एक गेस्ट हाउस है और मुझे बहुत जल्द अपने असली घर परम धाम लौटना है। तो फिर क्या होता है? तो इस दुनिया की बातें, लोगों का व्यवहार या छोटी-मोटी परेशानियां आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हमारा दिल यहाँ की उलझनों में नहीं फंसता। यही वो बेहद का वैराग्य है जो माया के बड़े बड़े तूफानों को हमारे लिए गिफ्ट बना देता है। एकदम। बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वैराग्य वृत्ति वाले के लिए ये परीक्षाएं कोई पेपर नहीं है, बल्कि आगे और ऊपर बढ़ने के लिए लिफ्ट है। ये पेपर नहीं, लिफ्ट है वाला दृष्टिकोण कमाल का है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक शंका रखना चाहूंगा। जी बताइए। अगर कोई इंसान इस गेस्ट हाउस वाली मानसिकता को अपना ले, ये सोचे कि मुझे तो यहाँ से जाना है, ये सब तो विनाशी है, तो क्या इसका एक नकारात्मक असर ये नहीं हो सकता कि वो इंसान अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के प्रति या अपने परिवार के प्रति बहुत ही रूखा, उदासीन या केयरलेस हो जाए? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि मुरली के शुरू में ही बाबा ने कहा है कि हमारे चेहरे और चलन से रूहानियत का साक्षात्कार होना चाहिए। चेहरे पर एक ईश्वरीय चमक होनी चाहिए। जी। तो एक तरफ ये वैराग्य और दूसरी तरफ वो चमक। क्या वैराग्य हमें नीरस और भावनाहीन नहीं बना देगा? ये शंका बहुत ही जायज है और अक्सर लोग वैराग्य का गलत अर्थ निकालकर जंगलों में या दुनिया से कटकर बैठ जाते हैं।
लेकिन रूहानी वैराग्य का अर्थ दुनिया से भागना या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? इसका असली मैकेनिज्म ये है कि जब आप किसी चीज या व्यक्ति से अटैच नहीं होते, जब आपको उनसे कोई स्वार्थ या उम्मीद नहीं होती, केवल तभी आप उन्हें बिना शर्त प्यार यानी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। अच्छा, मतलब उम्मीदें ही दुख का कारण है? बिल्कुल। मोह में फंसा इंसान हमेशा उम्मीद करता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, लेकिन वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा जानती है कि हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है। ये बहुत गहरी बात है। यही वो शुद्ध और शक्तिशाली वृत्ति है जो किसी भी इंसान को नीरस नहीं बल्कि अंदर से भरपूर बनाती है। और जब आत्मा भरपूर होती है तो चेहरे पर वो अलौकिक चमक अपने आप आ जाती है। वाह, ये बात आज के वरदान के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। जी बिल्कुल जुड़ती है। मैं आज का वरदान पढ़ता हूँ। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना है। हाँ, और हम अक्सर क्या करते हैं? हम तो अक्सर इसका ठीक उल्टा करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग चल रही है, वहां का वायुमंडल एकदम भारी है। हम वहां जाते हैं और हम भी उसी तनाव का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, हम भी उसी रंग में रंग जाते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि मैं क्या करूं, वहां का माहौल ही इतना नेगेटिव था कि मुझे भी गुस्सा आ गया, मेरी वृत्ति भी चंचल हो गई। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि वायुमंडल से वृत्ति नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल बदलना चाहिए। और यही एक कमजोर आत्मा और शक्तिशाली आत्मा के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। वो कैसे? कमजोर आत्मा स्पंज की तरह होती है जो आसपास के माहौल को, दूसरों की नेगेटिविटी को सोख लेती है और वैसी ही बन जाती है। लेकिन शक्तिशाली आत्मा एक जनरेटर की तरह होती है। वो जनरेटर की तरह, मतलब जो खुद ऊर्जा पैदा करे। बिल्कुल, वो बाहर के हालात का असर नहीं लेती बल्कि अपनी अंदर की शुद्धता और शांति को बाहर फैलाती है। जब कोई आत्मा उस गेस्ट हाउस वाली वैराग्य वृत्ति में स्थित होती है ना, तो उसकी वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो एक अशांत माहौल में भी प्रवेश करे तो उसके सिर्फ वहां मौजूद होने से ही वायुमंडल शांत होने लगता है। वाह, लोगों का गुस्सा पिघलने लगता है। जी, और शायद यही कारण है कि इंसान जब खुद शक्तिशाली और गुणों से भरपूर होता है तभी वो दूसरों की मदद कर सकता है। एकदम सही। आज के स्लोगन में भी बाबा ने इसी ओर इशारा किया है कि गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। हाँ, महादानी मतलब असली दान पैसों का या वस्तुओं का नहीं है। असली दान यह है कि आप खुद गुणों का स्वरूप बने, ताकि आपको देखकर दूसरों के अंदर भी वो प्रेरणा जगे। एकदम सच कहा आपने। जब हम गुणमूर्त बनते हैं तो हमारी हर एक गतिविधि दूसरों के लिए एक साइलेंट शिक्षा बन जाती है। जी। और अगर हम इन सभी कड़ियों को, बेहद का वैराग्य, शुद्ध वृत्ति, वायुमंडल बनाना और गुणमूर्त बनना, इन सबको आज के अव्यक्त इशारे के साथ जोड़ें तो एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उभर कर सामने आती है। मैंने भी इस अव्यक्त इशारे पर गौर किया था। अक्सर लोग समझते हैं कि रूहानियत का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना है। पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने आपसी संबंधों और मनोविज्ञान की बहुत गहरी बात की है। बाबा ने कहा है कि अगर रूहानी परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह हो तो कभी भी किसी के प्रति अनुमान पैदा नहीं होंगे। ये जो अनुमान लगाना है ना, ये इंसान की बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, जैसे कोई हमारे पास से गुजरा और उसने ओम शांति नहीं कहा या मुस्कुराया नहीं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक कहानी गढ़ लेता है कि ये तो बहुत अहंकारी हो गया है, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल यही सोचते हैं हम। और यही वो जगह है जहां हमारी वृत्ति का टेस्ट होता है। बाबा समझा रहे हैं कि जहां सच्चा स्नेह होता है, जहां शुद्ध वृत्ति होती है, वहां आप तुरंत कोई नेगेटिव अनुमान नहीं लगाते। तो भी हम क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि शायद ये आत्मा किसी गहरी सोच में होगी या शायद इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। सच्चे स्नेह में हमेशा फेथ यानी अटूट विश्वास होता है। विश्वास। जी, अगर कोई साधारण या हल्का बोल भी बोल दे तो आप उसे किसी साजिश या ताने के रूप में नहीं लेंगे। जब इस तरह का सच्चा स्नेह और विश्वास परिवार में या कहें इस ईश्वरीय यज्ञ में होता है तो ये एकता पूरे संगठन को एक अभेद्य किले की तरह शक्तिशाली बना देती है। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शुरुआत में बात की थी कि वैराग्य हमें नीरस नहीं बनाता, वो यहाँ साबित हो जाती है। बिल्कुल साबित होती है। सच्चा वैराग्य हमें दूसरों से उम्मीदें रखने और उनके बारे में गलत अनुमान लगाने से मुक्त कर देता है। जी। और जब मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं होता,
कोई उलझी हुई कहानी नहीं होती, तो इंसान स्वाभाविक रूप से सबसे सच्चा स्नेह कर पाता है। एकदम सही। यही वो स्थिति है जो चेहरे पर वो रूहानी चमक लाती है जिसकी दुनिया तलाश कर रही है। वाह। और यही वो समय है जिसकी ओर बाबा इशारा कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आगे चलकर समय बहुत नाजुक होने वाला है। उस समय लोगों के पास लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें सुनने या समझने का मानसिक धैर्य नहीं होगा। तो फिर क्या काम आएगा? तब सिर्फ आपकी वो अलौकिक चमक, आपकी वो शुद्ध वृत्ति और आपका शांत चेहरा ही तड़पती हुई आत्माओं को शांति का रास्ता दिखाएगा। इसलिए ये ज्ञान सिर्फ डायरी में नोट करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हर कर्म में समा जाने के लिए है। तो इस गहराई तक जाने के बाद चलिए आज के इस संपूर्ण विचार सागर मंथन को हम संक्षेप में समेट लेते हैं। जी बिल्कुल। आज की चर्चा से जो मुख्य रत्न हमने निकाले हैं वे ये हैं कि सबसे पहले हमें उस वसीयत को स्वीकार करना है कि हम सर्व खजानों के मालिक हैं, गरीब नहीं। दूसरा, संगम युग का समय एक ऐसा शक्तिशाली बीज है जिसका एक सेकंड भी अनेक वर्षों की फसल तय करता है। इसलिए हमारी डिक्शनरी में कभी कभी नहीं बल्कि अभी अभी होना चाहिए। और उस अभी अभी की शक्ति को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर रात अपना मेंटल सिस्टम रिफ्रेश किया जाए, अपना सारा हालचाल और हिसाब किताब बाबा को देकर एक हल्के और साफ मन के साथ सोया जाए। इसके साथ ही इस दुनिया में रहते हुए भी इसे एक गेस्ट हाउस समझना है। किसी भी परिस्थिति में अटकना नहीं है, माया को पूरे अधिकार के साथ गट आउट कहना है। जी। और अंत में अपनी उस शुद्ध और वैराग्य से भरपूर वृत्ति के द्वारा बिना किसी के बारे में गलत अनुमान लगाए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। जब कोई भी आत्मा इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है ना, तो सच में मन का हर बोझ खत्म हो जाता है और जीवन एक बहुत ही सुंदर और सहज यात्रा बन जाती है। ये एक बहुत ही सुंदर अनुभूति है। ये ज्ञान सिर्फ हमारे मस्तिष्क तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी रग-रग में, हमारे चेहरे और चलन में उतर जाए। एकदम। तो आज के इस रूहानी चर्चा को यही विराम देते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल, एक विचार हम सबके मन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जी बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर ये दुनिया सच में सिर्फ एक गेस्ट हाउस है जहां से किसी भी पल हमारा बुलावा आ सकता है और हमें चेकआउट करना है, तो आज हम अपने मन में ऐसा कौन सा भारी सामान ढो रहे हैं? भारी सामान। शायद कोई पुराना मन मुटाव, किसी के प्रति कोई गलत अनुमान या कोई बहुत पुरानी और जिद्दी बुरी आदत जिसे हम आज अभी इसी पल इसी गेस्ट हाउस में पीछे छोड़कर हमेशा के लिए हल्के हो सकते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। ओम शांति। और इस रूहानी मंथन की ये गूंज पूरे दिन आपके मन में बनी रहे।